हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 11th की मैथ में आशंकाएं पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्वालिटीज़ लीनियर। तो आज हम लोग जो पढ़ना है आपको चैप्टर 5 पढ़ेंगे, इसका पहला पार्ट है। ठीक है, क्या है जो चैप्टर का नाम है रैखिक असमीकाएँ, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे लीनियर इक्वालिटी बनाते हैं। ठीक है, उसी में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ नियम्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आसान चैप्टर है, पूरा कठिन चैप्टर नहीं है। ठीक है, चलिए लीनियर इनइक्वालिटीज को बताने से पहले एक समीकरण की बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा इसके पहले चैप्टर में। जैसे मान लिया मैं इसे लिखता हूँ 2x + 5 = 0। तो एक समीकरण में क्या होता है कि ये वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, इस टाइप से कुछ इक्वेशन होती है, बराबर 0 लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जैसे आप पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़े होंगे 2x + 3y = 0। जब इक्वल टू 0 लग जाता है तो समीकरण क्या रहता है? ठीक है, क्या है? जैसे यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल्स x और y क्या है? वेरिएबल है, मतलब चर और अचर। ठीक है, तो इसे चर बोलते हैं। ठीक है, चर मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है? बदल जाए। अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी रखें, y की वैल्यू कुछ भी रखें। ठीक है, और अचर क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, बदले ना। ये 2 और 3 क्या है? अचर है। ठीक है, तो ये समीकरण कहलाता है जब बराबर 0 लग जाता है। ठीक, जब हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, इनइक्वालिटी जो आपने कुछ सिंबल पढ़ा होगा, ये लेस देन सिंबल पढ़ा है ना, लेस देन आर इक्वल टू पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक, लेस देन पढ़ते हैं, कम है या बराबर है। ठीक है, ज्यादा है या बराबर है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। ठीक, इनइक्वालिटीज हिंदी में क्या बोलते हैं? असमीकाएं। इसको क्या बोलते हैं? असमीकाएं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? असमीकाएं बोलते हैं। जैसे लिखा हो, आप लोग ऐसे पढ़ते ही 3 > 5। ठीक, ऐसे पढ़ते हैं ना। ये न्यूमरल्स मतलब जो नंबर कोड है। ठीक है, जैसे 3 > 5, पंखा बंद करते हैं कि सो जाता है। तो जैसे 5 > 6 कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, 7 इज ग्रेटर देन का भी लगा देना है, ग्रेटर देन। ठीक है, 3 लिख दिया, इस टाइप से लिखा हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूमरल इनइक्वालिटीज। ठीक, अब ऐसा मान लीजिए वेरिएबल्स का ले लें, जैसे x < 5 लिखा है, x की वैल्यू 5 से छोटी है। ठीक, दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे y लिख दिया, मान लीजिए y < 5। क्या हो गया? y की जो वैल्यू है बराबर है या छोटी, इस टाइप से है ना, ये न्यूमरल। तो ये क्या हो गया? ये सब इनइक्वालिटीज है। ठीक, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सारे स्टेप से पढ़ते हैं। लेस देन, x इज ग्रेटर देन 3 माने लिख दिया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 या 6, कुछ भी लिख दीजिए, वो तो आपके ऊपर। ठीक, तो ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, डबल इनइक्वालिटीज, ये देखिए, ये न्यूमरल इनइक्वालिटी बोलेंगे इसको। ठीक है, अच्छा डबल इनइक्वालिटीज आप कहीं पढ़ते होंगे, देखिए ऐसा पढ़ते होंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू, देखिए पहले इसका देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 5 से छोटी हो, तो 5 से छोटी हो, अगर मान लीजिए अगर हम x जो है कहते हैं कि आपसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 शुरू होता है, तो क्या आएगा वैल्यू इसका? 1 2 3 4, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से y का क्या नेचुरल नंबर है, तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 + 5 भी आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 5 हो गया, है ना। जैसे ये लिखा है 1 से बड़ा 5 से छोटा, ये तो मतलब हुआ 1 से बड़ा 5 से छोटा। तो इसके अंदर वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से बड़ी तो 2 3 4। अगर जो x है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। ये डबल इनइक्वालिटीज, ये सिर्फ सिंगल इनइक्वालिटीज है। ठीक है, ये डबल इनइक्वालिटीज है, असमीकाएं इसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो, ठीक, मान लीजिए
इसको ऐसे कर दिए, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जो y की वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू लिखा है, ठीक, छोटा है या तिरछा, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या बराबर होगी और 7 से छोटी होगी, समझ रहे हैं। इससे इनइक्वालिटीज हैं, ठीक। या और कोई लिख दिए आप ग्रेटर देन वाला लगा लीजिए, जैसे ऐसे ऐसे भी आप पढ़ते होंगे कई बार। x की वैल्यू छोटा लगा दो, बड़ा दोनों लगा देना, x इज लेस देन 3, ठीक। और ऐसे भी आप पढ़ते होंगे कई जगह पे, 1 ऐसे लिखा हो, सॉरी ऐसे वेरिएबल्स बीच में कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ, चलिए 5 से बड़ी हो जाए, ठीक है, x, ठीक है, 5 से बड़ी हो गई और 7 कुछ भी लिख दो अपने मन से। ये सब क्या है, डबल, ये डबल इनइक्वालिटीज हैं, दो इनइक्वालिटी क्या होती है, ये होती है, इसको क्या होते हैं, असमकाएं, ठीक है, इसको क्या होते हैं, असमकाएं, ठीक है। ये क्या एक एग्जांपल रहेगा, तो इसको आप पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, न्यूमरस, सिर्फ न्यूमरस है, नंबर्स है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, इसको इसमें कहते हैं न्यूमरल, इधर लिख देता हूं, न्यूमरल्स इनइक्वालिटीज, मतलब सांख्यिक असमीकरण, ठीक, समीकरण, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये शाब्दिक हो सकते हैं, उसको असमीकरण, ठीक, ठीक है, शाब्दिक हो गया। जैसे इसको आप बोलिए न्यूमरल्स बोलिए, तो इसको हम बोल सकते हैं शाब्दिक, ठीक है। लिटरल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिटरल, लिटरल इनइक्वालिटीज, ठीक है, एक डैश कर देगा, ठीक है। ये डबल इनइक्वालिटीज है, डबल इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये जो डबल लगा है, दो लगा है, ठीक है, ठीक, इसको डबल बोल देते हैं। द्विअसमका, इसे हिंदी में बोलेंगे द्विअसमका। ये पूछेगा नहीं, जानकारी, द्विअसमका, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो असमकाएं को समझा गया होगा। समीकरण किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं, जब इक्वल टू 0 लगा होता है, ठीक। और अगर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हो, इसको बोलते हैं असमकाएं। जैसे कोई इक्वेशन है, जिसे यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है, तो ये सब क्या है, असमकाएं के एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ मैं और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसको देखिए। कुछ मैंने असमकाएं यहाँ लिख दी हैं, देखिए, इसको देखिएगा। ax plus b is less than 0, ax plus b is greater than or equal to 0, ठीक, greater than 0, ax plus b less than or equal to लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी less than or equal to लगा दिया, फिर तो ये, ठीक है, ax plus by is less than c, ठीक, ax plus by is greater than c, ठीक, यहाँ पे less than or equal to लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे द्विघातीय लगा दिया, ठीक है। तो इसमें इसी में कुछ इसी को कैटेगराइज कर दिया गया, बांट दिया गया, जैसे सुनिश्चित असमीकरण, स्ट्रिक्ट है, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि सिर्फ या तो लेस देन लगा रहेगा या ग्रेटर देन लगा रहेगा, ये लेस देन और इक्वल टू और सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो जाए। 5 से छोटा तो 5 से छोटा, ऐसा नहीं कि 5 से छोटा या बराबर, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट। तो सुनिश्चित असंख्याएं ऐसी असंख्याएं होती हैं जिसमें सिर्फ लेस देन हो या इक्वल हो, लेस देन और इक्वल टू ही लगेगा, ठीक है, लेस देन। तो लेस देन कौन सा रहेगा, ये लेस देन, ये लगा है, ये लगा है, ए समीकरण नंबर 1 में डाल दिया इसको, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ये पांचवा समीकरण और छठा समीकरण, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं डैश 1 2 5 एंड 6, ठीक है। तो समीकरण नंबर कौन से, समीकरण नंबर 1 2 5 6 क्या है, सुनिश्चित असंख्याएं कहलाएंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट में बस सिंपल से समझिए कि लेस देन या ग्रेटर देन लगा रहेगा,
या तो लेस देन लगा रहेगा या तो ये लगा, ठीक है। देखिए इसमें लेस देन लगा है, ठीक। सुस्त या ढीला, सुस्त है, देखिए सुस्त है मतलब कि दोनों लगा हो, लेस देन आर इक्वल टू। तो ये वाले जो जितने भी लगे हैं ये देखिए लेस देन आर इक्वल टू लगा है, ये लगा है, तो ये सब क्या है आपके सुस्त या ढीला, इंग्लिश में बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा 3 4, इसका एग्जांपल सेकंड नंबर हो जाएगा 3 4 और कहां लगा है 7 8 9 7 8 9, ठीक है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलती है स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक। एक चर वाले रैखिक असंख्य है जिसमें एक वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल चर मतलब वेरिएबल्स, एक वेरिएबल्स देखिए एक वेरिएबल वाले कौन से ये देखिए एक ही वेरिएबल है ना x, जो कांस्टेंट है a और b क्या है कांस्टेंट है, a x जो लिखा है, ठीक है, जो x है वेरिएबल है, ठीक है। जनरली देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी इनइक्वालिटीज वेरिएबल्स को लिखा आता है तो जनरली x y z से लिखा आता है और कांस्टेंट को a b c इस तरह से लिखा आता है, ठीक है। तो a b सब कांस्टेंट है, x वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल वाला कौन सा है देखिए ये x x x x x एक ही है यहाँ दो आ गया, दो वेरिएबल x और y दो आ गए, ठीक। ये नहीं, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है x x x, इसलिए क्या कहेंगे एक चर वाले समीकरण कौन कौन से होगा 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, ये क्या है एक चर वाले रैखिक असंख्याएं, क्योंकि इसमें एक चर है, एक ही चर को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, चर को बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ एक चर को, इसको ब्रैकेट में वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है। दो चर वाले कौन कौन से लिखिए x y, यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, ये क्या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है दो चरों वाले रैखिक असंख्याएं हो जाएंगे, ठीक है, दो चरों वाले, ठीक है। तो कहाँ इक्वेशन 5 6 7 8, इसका एग्जांपल हो जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो चर, ठीक है, दो चरों वाले। अब द्विघातीय असंख्या, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होगी जिसमें दो घातीय हो, जैसे ये सब लीनियर था अभी तक, क्यों लीनियर क्यों है, रैखिक क्यों है, क्योंकि घात कितनी है वेरिएबल्स की एक है, इसलिए रैखिक कहलाएंगे, ठीक। ये क्या है द्विघातीय, देखिए ax स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ दो घात हो गई ना, मैक्सिमम कितनी अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसको बोलेंगे क्या द्विघातीय असंख्याएं, ठीक है 9 and 10, ठीक, ये सब समझ आ गया। तो इसी को हम कैटेगराइज कर दिया कुल मिला करके, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी वो ऐसी इक्वलिटी है या तो इसमें लेस देन का सिंबल होगा या तो इक्वल का होगा, ठीक, दोनों नहीं होंगे, लेस देन और इक्वल टू नहीं होगा, ठीक। सुस्त या ढीला जिसमें लेस देन लगाओ और इक्वल टू लगाओ, या ग्रेटर देन लगाओ और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ बोलेंगे, मतलब इसमें कौन सा सिंबल लगना चाहिए लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक। इस वाले में क्या होगा लेस देन लगा होगा या ग्रेटर देन लगा होगा, सुनिश्चित वाले एक चर वाले रैखिक असंख्याएं, तो एक चर होना चाहिए, तो चर देखिए यहाँ पे एक चर वाले हो गए, समझ आ गया होगा। दो चरों वाले देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ दो चर है x और y, ये दो चरों वाले हो गए। द्विघातीय मिटल गया, हाथ रख दिया तो अब समझ लिख को दिया इतना मिटालना ही है, ठीक है, ये असंख्या, ठीक है। अब असंख्याएं बनाते कैसे, मैं दो एग्जांपल लिख दे रहा हूं, इससे अगर टाइम बच जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, तो मैं आपको कैसे बनाते हैं इनइक्वालिटीज, कैसे असंख्याएं लिखते हैं बनाते हैं, उसके लिए मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, फिर समझाता हूं उसको। तो मैंने यहाँ दो क्वेश्चंस को लिख दिया है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है इनइक्वालिटी कैसे बनाते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रवि 200 रुपए लेकर चावल खरीदने के लिए बाजार जाता है, रवि जो है 200 रुपए उसके पास है, बाजार जा रहा है चावल खरीदने के लिए। चावल जो है 1 किलो के पैकेट में उपलब्ध है, 1 किलो का पैकेट है, 1 किलो का मूल्य कितना है, 1 किलो चावल के पैकेटों का मूल्य 30 रुपए है, ठीक। तो यदि x उसके द्वारा खरीदे गए चावल के पैकेटों की संख्या को व्यक्त करता हो तो उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि कितनी होगी। तो x कहने का मतलब ये है कि आपके पास 200 रुपए है, 200 रुपए है, ठीक,
बाजार गए चावल खरीदना है, तो चावल कितने पैकेट खरीद पाएंगे? एक चावल का पैकेट का दाम कितना है? 30 रुपये है, 30 रुपये। ठीक है, कितना क्या करें, 30 से आप भाग देते हैं, यही तो करते हैं। 3 6 18, 3 बटे 3 5, 3 6 18, 6 वाला जाएगा, मतलब 6 पैकेट वो खरीद पाएगा। भाई 30 रुपये में एक पैकेट मिल रहा है, कितने पैकेट खरीद पाएगा? वही का मान लिया, पैकेटों की संख्या मान लिया, x कर दिया, 30 गुणे x पैकेट। तो जब x पैकेट खरीद रहा है, ठीक है, x पैकेट खरीद रहा है, मान लीजिए x खरीदा, तो ठीक है, तो 30 गुणे x क्या करेगा? इतने पैकेट को खरीद पाएगा, मतलब इतना रुपया हुआ उसका। इससे x पैकेट खरीदा, जैसे मैंने आपसे कहा 6 पैकेट खरीद पाएगा। कैसे आपने पता किया 6 पैकेट? इससे इसको भाग देंगे ना, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं। तो 200 रुपये उसके पास था, ठीक है, और जो पैकेट जो है 30 रुपये में एक पैकेट मिल रहा है। ठीक, कितने पैकेट खरीद पाएगा? तो इसके लिए जो इनइक्वालिटीज बनाएंगे, तो मैंने मान लिया कि x पैकेट वो खरीदता है। ठीक है, x पैकेट खरीदता है, वही मैं लिखा। देखिए, यदि x उसके द्वारा खरीदे गए चावल के पैकेटों की संख्या व्यक्त करता हूँ, ठीक, तो उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि 30 से 100 की कितनी? भाई 6 खरीदा, 3 6 18, 180 रुपये खरीदा, ये तो हुआ। तो वही चीज मैंने लिखा 3x जो 30x रुपये उसका होगा खर्च की गई धनराशि, क्योंकि उसे चावल के पैकेटों को खरीदना है, इसलिए वह 200 रुपये की पूरी राशि तक खर्च नहीं कर पाएगा। 3x जो 30x है लेस देन कितना होगा? 200 होगा। भाई देखिए 30x, क्योंकि देखिए 30 तो पूरा कट नहीं रहा है इससे, जिससे यहाँ 200 200 था तो कट जाता पूरा पूरा, तो 7 पैकेट खरीद देता वो। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखा 30x इज लेस देन 200। तो ये क्या इनइक्वालिटीज बन गई। ठीक, ऐसे इनइक्वालिटी बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखना होता है, अभी बताएंगे, स्टेप से क्वेश्चन बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी बस ये जानिए इनइक्वालिटी कैसे बनाते हैं। ठीक, तो ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिए। रवि 200 रुपये लेकर चावल खरीदने के लिए बाजार जाता है। चावल 1 किलो के पैकेट में उपलब्ध है। ठीक है, 1 किलो के पैकेट में मिल रहा है। 1 किलो चावल के पैकेटों का मूल्य कितना है? 30 रुपये। 1 किलो चावल, एक पैकेट खरीदे चावल, उसका कितना रुपये? 30 रुपये। यदि x उसके द्वारा खरीदे गए चावल के पैकेटों की संख्या है, कितना पैकेट खरीदा, मान लीजिए x है, तो उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि कितनी हो जाएगी? 30 × x। भाई 1 किलो का पैकेट का दाम 30 रुपये है, x पैकेट खरीदा तो 30x हो जाएगा, खर्चा करेगा, क्योंकि उसे चावल के पैकेटों में खरीदना है, पैकेट में ही खरीदना है, आधा किलो तो लेना नहीं है, पैकेट में ही मिलेगा उसको। इसलिए वह 200 रुपये तो पूरी पूरी खर्च नहीं कर पाएगा, 200 रुपये की पूरी धनराशि खर्च नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि देखिए 30 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर यहाँ 210 होता 30 पे 21 आया था, है ना। तो ये क्या है? इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, रेशमा है, मान लीजिए उसके पास कितने रुपए हैं? 120 रुपये। ठीक है, ये लीनियर वाला मतलब लिएगा एक चर वाला इनइक्वालिटी बना, एक ही चर है यहाँ पे x, 2 चर वाला देख लीजिए। रेशमा के पास चावल के 120 रेशमा के पास 120 रुपये है, 120 रुपये है, जिसमें वह कुछ रजिस्टर खरीदना चाहती है, कुछ पेन खरीदना चाहती है। ठीक है, रजिस्टर का मूल्य कितना है? 40 रुपये। रजिस्टर का मूल्य कितना है? 40 रुपये है, और पेन का मूल्य 20 रुपये है। इस स्थिति में यदि रेशमा द्वारा खरीदे गए रजिस्टर की संख्या x हो और पेन की संख्या y हो, तो उसके द्वारा व्यय की गई धनराशि कितनी होगी? भाई हमने कहा 40 रुपये किसका दाम है? रजिस्टर का। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो रजिस्टर खरीद रही है वो x खरीद रही है, तो 40x इसका दाम हो गया। ठीक है, पेन का मूल्य कितना है? 20 रुपये है, तो मैंने मान लिया कि जो पेन की संख्या कितनी है? y, ये 40x + 20y हो जाएगा। ठीक है, तो जो इनइक्वालिटीज बनेगी कैसी बनेगी? इसका टोटल कितने रुपए थे? 120 रुपये था। यही तो इनइक्वालिटी बनेगी, 40x + 20y लेस देन हो सकता है या बराबर हो सकता है, यही तो सकती है। अब इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? भाई एक पेन खरीदे, भाई मान लीजिए एक पेन खरीदे और जो पैसा बच रहा है उतने, मतलब एक रजिस्टर खरीदे और पेन खरीद सकती है, 2 रजिस्टर खरीदे, जो पैसा बच रहा है उसको पेन खरीद सकती है। ऐसे तो हो सकता है, कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, वही मैंने लिखा 40x + 20y लेस देन और इक्वल टू 120। तो ये क्या है? इनइक्वालिटी है। 2 चरों वाले आप देखिए, 2 चर हैं x और y। ठीक है, इसी को मैं तोड़ के ब्रेक करके लिख दिया, मतलब इसका मतलब यही तो होता है, ग्रेटर देन या बराबर 2 हो सकती है। ठीक है, ये बराबर लिख देते तो मैं समीकरण कहलाता है। ठीक,
और सिर्फ लेस देन लगा हो या लेस देन इक्वल टू लगा हो तो क्या कहलाती है, आशंकाएं कहलाती है। ठीक है, यही आपको बताना था कि कैसे हम इनइक्वालिटी या आशंकाएं बनाते हैं। समीकरण बनाने में बराबर लगा दिया जाता है, आशंका बनाने में लेस देन और इक्वल टू लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे 40x + 20y बन गया, उसके 120 रुपए थे, x रजिस्टर खरीद रही है और y पेलोड संख्या है। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए उसने एक रजिस्टर खरीद, इसके कई सारे हल हो सकते हैं। जैसे एक खरीदे, ठीक है, तो 40 में 120 में 80 बचा, तो कितना पेन खरीदेगी, 4 पेन खरीदेगी। ठीक, अगर मान लीजिए उसने 2 रजिस्टर खरीदे, 40 गुना 80 हो गया, तो बचा कितना, 40 रुपए, 40 रुपए 2 पेन मिलेगा, ये हो सकता है। ठीक है, या तीनों रजिस्टर खरीद ले, बचेगा ही नहीं, ये हो गया। ठीक, कई सारे हो सकता है कि ये रजिस्ट्री ना खरीदे, पेन ही खरीदे, है ना। तो कई सारे इसके हल हो सकते हैं। ठीक है, ये होती है इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज को कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपका ये है। इसके अंदर तो इसको दोनों एग्जांपल को मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे इसको हल करते हैं रैखिक आशंकाओं को। ठीक है, जो अगला टॉपिक है एक चर वाले रैखिक असमीकाएं का बीजगणितीय हल, अलजेब्रिक गणितीय हल। ठीक है, ये हमको देखना है और उसका निरूपण भी देख लीजिए। और उसका जो टॉपिक है और उसका आलेखीय निरूपण। ठीक है, तो इससे सूख जा रहा है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक आशंकाओं का हल। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जस्ट इसके पहले वाला जो पहला एग्जांपल बताया मैंने, 30x इज लेस देन कितना था, 200 था, 207। ठीक है, ऐसा। अब मान लीजिए इसका हल निकालना है। ठीक है, हल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जो आपकी आशंकाएं बनी है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं बता रहा हूँ। चलिए मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, इसका बीजगणितीय हल आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले x, मान लीजिए x का पूरा अंक है, मतलब आपको पार्शियल में निकालना है, मतलब बटे में आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसके का हल कितने हो सकते हैं, x बराबर 0 रख दें तभी 200 से कम होगा। भाई x बराबर 0 रख दिया, मान लीजिए मैंने कर दिया x बराबर 0, तो 0 रख देंगे तो 0 इज लेस देन, इसका मतलब क्या हुआ, 0 ऐसे लिखिए 30 × 0 लेस देन 200 होगा, नहीं होगा, ये भी इसका हो जाएगा। x बराबर 1 कर दें, 1 कर देंगे 30। ठीक है, 30 आएगा, 30 200 से कम है, ये भी सही है। x बराबर 2, ये भी इसका हल होगा, 3 × 60। ठीक, 3 ले लें, 4 ले लें, 3 90 हो जाएगा, अभी भी कम है। ठीक है, ये भी हल हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 120, ये भी हो जाएगा। ठीक, 5 ले लें, ये सब x बराबर चल रहा है, 5 ले लें, कितना है, 150 हो जाएगा, ये भी इसका। ठीक, x बराबर 6 ले लें तो कितना रहेगा, 180, 200। ठीक, 200 हो जाएगा, ये सब उसके हल हो जाएंगे। अगर 7 लेंगे कितना होगा, 200 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ये सब क्या उसके हो गए, ये सब क्या हो गया, उसके हल कहलाएंगे। ठीक है, इस सब को उसको हल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको, इसका हल क्या हुआ, इस इक्वेशन ये बनी है, इसका जो हल हुआ आपका 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या हो गया, इसके हल कहलाएंगे। इसको सेट के अंदर लिखेंगे, ये सिंबल है, ये समुच्चय का है, समुच्चय का सिंबल है, इसको सेट। ठीक है,
सेट बोलते हैं। तो इसको सॉल्यूशन को इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इस समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। ये इसका हल कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, प्रयास एंड भूल। इसको जो बोलते हैं प्रयास और भूल मेथड, ठीक है। इसको हिट एंड ट्रायल, हिट एंड, इंग्लिश बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने क्या किया, 0 रखा, चेक किया, 1 रखा, चेक किया, चेक कर रहा है ना ये, तो इसी को बोलते हैं प्रयास एंड भूल मेथड, सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, ठीक है। अभी इसका जो ग्राफीय निरूपण है अगले क्वेश्चन में करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके सब हल को एक बताएंगे कैसे करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, उस पर 0 1 2 दर्शा देंगे, उसका हो जाएगा, ठीक है। अब असंख्याओं को हल करने के लिए कुछ नियम है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ जो टॉपिक है, समझ में आया होगा आपको। एक चर वाले, देखिए ये एक चर है, एक चर वाले रैखिक असंख्याओं का बीजगणितीय हल, ठीक है। उसका आलेखीय नहीं पर छोड़ दीजिए, यही समझिए बीजगणितीय हल कैसे करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू कितने क्या क्या संतुष्ट कर रहा है उसको, ठीक है। x की वैल्यू क्या रखें कि संतुष्ट हो जाए, 0 रखने पे संतुष्ट हो जाएगा, 1 रखने पे, 2 पे, 3 पे, 6 तक, फिर 0 से, ठीक है। मान लीजिए x यहाँ पे पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या के लिए मैं सॉल्व किया हूँ, ठीक। नेचुरल नंबर के लिए करूँगा तो यहाँ 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक। पूर्ण संख्या होती है 0 से, तो 0 हो गया, ठीक। अगर हम पूर्णांक कह देते तो निगेटिव भी आ जाता, ठीक है। अभी बताएंगे कुछ तरह के एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो x है, एक इसको मैंने जो सॉल्व किया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके लिए मैंने हल बताया है आपको। अगर यहीं पे मैं कह देता x प्राकृतिक संख्या है, तब ये 0 हट जाता, क्योंकि 0 वाला तो ले नहीं सकते थे, तो 1 शुरू हो जाता, ठीक। अगर मैं लिख देता पूर्णांक, तो पूर्णांक में निगेटिव नंबर भी आता, तो यहाँ निगेटिव भी आता है, -1 -2 -3, क्योंकि निगेटिव नंबर तो हमेशा ही 2 छोटे होंगे, पॉजिटिव है ना, ये 200 पॉजिटिव है, और निगेटिव नंबर तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, तो सब इधर लेफ्ट साइड में आएगा, सब छोटे ही होंगे। तो यहाँ मैंने सिर्फ पूर्ण संख्या लिखा है, तो पूर्ण संख्या के लिए आपका सोल्यूशन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ नेचुरल नंबर कर देते, यानी प्राकृतिक संख्या कर देते, तब आंसर हो जाता 0 हट जाता, 1 2 3 4 5 6 आंसर हो जाता, ठीक। अगर मैं यहीं पे कर देता क्या, इंटीजर, पूर्णांक, तो पूर्णांक में चूंकि निगेटिव नंबर है, पूर्ण संख्या में 0 शुरू हो जाता है, 1 2 3, ठीक। और पूर्णांक की जब बात करते हैं तो मैं निगेटिव नंबर पे आते हैं, -1 -2 -3 स्टेप इनफिनिटी तक, ठीक है। तो वो उसका सोल्यूशन क्या हो जाता, जो हल हो जाता, उसमें निगेटिव नंबर भी ऐड करना पड़ता, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, असंख्याओं को जो हल करते हैं तो उसमें हल करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक। चलिए टॉपिक अच्छा है, मजेदार है, बस समझ में आ जाएगा तो आसान रहेगा। मैथमेटिक्स में यही तो अच्छा है कि अगर समझ में आ गया तो आसान, और नहीं समझ में आया तो मैथमेटिक्स कठिन लगती है, ठीक है। तो अगला टॉपिक पढ़ना है, असंख्याओं को हल करने के लिए असंख्याओं को हल करने के लिए नियम, कुछ नियम है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ रूल हैं टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज, ठीक है। सम रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, ठीक। वो क्या है, जैसे चलिए, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, मान लीजिए a इज लेस देन b है, ठीक है। a लेस देन और इक्वल टू b, चलिए यही मान लेते हैं, इक्वल टू है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर ये कहीं पे ऐसे फॉलो कर रहा है, a लेस देन और इक्वल टू b है, तो इसमें अगर हम दोनों साइड c जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है, ऐसा है तो हम क्या कह रहे हैं कि ए में इधर इस साइड में सी जोड़ दिया, ठीक है, और बी में सी जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कह दूं 5 है 7 से छोटा है, ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें +1 जोड़ दें, इधर ही +1 जोड़ दें, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 7 में जोड़ेंगे 8 तो छोटा रहेगा, तो ये सी, ठीक है। अगर ये नेगेटिव भी कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटा देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा नियम है कि अगर ये है a इज लेस देन इक्वल टू b है तो हटा दें इसमें से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब a दोनों साइड से घटाएंगे वही संख्या, इधर जोड़े वही संख्या जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम संख्या घटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, तीसरा नियम ये है कि मान लीजिए a लेस देन और इक्वल टू b है, ठीक है। और यहाँ पे जो c में तो कुछ भी हो गया, चलिए ठीक है, कोई भी पूर्णांक थोड़ा जो कर लिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ c धनात्मक हो और c धनात्मक यानी पॉजिटिव हो, तो धनात्मक है तो हम देखिए धनात्मक हो तो अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, a इंटू सी गुणा कर देगा, बंद करना पड़ेगा, लगा हम बंद कर दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि a इधर है, इसमें c से गुणा कर दे, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल समझा दो, 5 लिखा है 7 से छोटा है, ठीक, हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से गुणा करें, फिर में क्या रहेगा धनात्मक संख्या से गुणा करें, तो मान लीजिए मैंने 2 से गुणा किया तो 2 से इधर भी गुणा कर दें तो भी छोटा रहेगा, है ना, 10 आएगा 10 तो 2 से छोटा है, ठीक। अगर हम यहीं पर ऋणात्मक कर देते हैं, अगर ऋणात्मक, ठीक है, अगर यहाँ पे कह दिया कि यही कंडीशन है, बस कंडीशन ये है a लेस देन और इक्वल टू b लिखा हुआ है और c ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो या छोटा हो, ठीक है, ऋणात्मक हो, तो a का जब हम गुणा करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 5 6 से छोटा था, है ना, लेस देन और इक्वल टू लगा दिया तो मतलब छोटा है, ठीक है। मैंने गुणा कर दिया किससे, -2 से इधर, तो -2 से इधर भी गुणा करेंगे, ठीक है, -2 से इधर भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब ये सिंबल उलट जाएगा, कहने का मतलब ये है, अगर ये ऐसे था, ठीक है, ये सॉरी ये ऐसे था, तो अगर हम नेगेटिव नंबर से करेंगे तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, उलट जाएगा। देखिए -10 आएगा, ये आएगा -10 और ये -4, कौन बड़ा है, ठीक है। देखिए अगर नंबर लाइन खींचते हैं, 0 इधर होता है, 0 1 2, ये इधर पॉजिटिव बड़े नंबर इधर ही होते हैं ना, -1 -2 ऐसे, तो इधर आ रहे थे, इधर -4 इधर आएगा, -2 इधर आएगा, तो कौन सा बड़ा होगा, -10, ठीक है। ये समझ में आया होगा इनइक्वालिटीज का मतलब, ठीक है। चलिए एक नियम और देख लीजिए, मालूम ही होगा आपको, a लेस देन b है, मतलब ठीक है, धनात्मक है, कहने का मतलब है कि a जो है दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। मैं ऐसे लिख दूंगा a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, b 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यदि ये भी दिया है a इज लेस देन b, a क्या है, b से छोटा है, तो जब इसका 1/, में करेंगे तो उलट जाएगा, दिस इंप्लाइज तो 1/a जब उसको उल्टेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक, समझना है। a की वैल्यू
जीरो से बड़ी है, बी की वैल्यू भी जीरो से बड़ी है। ठीक ठीक है। और मैंने क्या कहा, ए छोटा है बी से। कहने का मतलब ये, जिस एग्जाम्पल से देखें 1/3 1/2 कौन बड़ा है? चलिए इसमें 4 कर दे रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 1/4 बड़ा है ना, मैं चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, सही है। 2 छोटा है, जब उल्टेंगे नहीं 1/2 बटे में कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, ए 0 से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा है, 4 भी 0 से बड़ा है। ठीक है ठीक है। और मैंने क्या कहा है, बी बड़ा है, दूसरा लाइन ये वाला बड़ा है, ठीक, छोटा है। तो जब उल्टेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 4 बड़ा था, अब जब उलट दिया तो 1/2 की वैल्यू आएगी कितनी, 0.5, और इसकी कितनी आएगी, इसकी आएगी कितना, 4 को 10 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, ठीक, 2.0। ठीक है, कितनी बढ़ जाएगा, 2.5 0.25। ठीक है ठीक है, 0.25। ठीक है, 4 था, 1 को मैं भाग दिया था, 0.25। ठीक, समझना है। तो कहने का मतलब है कि जब ये दोनों ही पॉजिटिव था, और जब, ठीक है, तो ए छोटा है तो जो अपोजिट कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटीज। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और देख लीजिए, एक इनइक्वालिटी ये देख लीजिए, जैसे ये लिखा हो a लेस देन b हो, a लेस देन और इक्वल टू b हो, c लेस देन और इक्वल टू d हो, तो इधर का जो लेफ्ट वाला जोड़ दें और इधर का राइट वाला जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट जोड़ दें, लेफ्ट जोड़ दें। ठीक है, छोटा ही है, इधर देखिए ए बी से छोटा है, और इधर बी मतलब बी, और इधर राइट वाला बी प्लस डी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ए छोटा है बी से, सी छोटा है डी से, तो इधर छोटा, इधर दोनों छोटे जोड़ लिए, सी इधर बड़ा जोड़ लिए, तो ये भी हो जाता है। तो ये इनइक्वालिटीज में कुछ रूल्स हैं जो सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, ठीक, समझना है। तो असमताओं को हल करने के लिए ये नियम हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सिंपल सा था भाई। a इज लेस देन b है तो c हम जोड़ रहे हैं, c अगर जोड़ेंगे तो कोई इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, घटाएंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए ये गुणे वाली बात कर रहे हैं, जोड़ने हो गया, गुणा करने की बात करें, अगर गुणा करते हैं a लेस देन b है, उसकी क्या धनात्मक हो, तो जब गुणा अगर करेंगे a डॉट c करेंगे कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ c ऋणात्मक हो जाए, गुणा कर दे दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तीसरा मैंने बताया, मतलब उसके बाद वाला, a की वैल्यू अगर 0 से, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है, और ये कंडीशन हो a लेस देन b हो, तो जब उसको अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब इसी तरह से आप लिख सकते हैं अपने मन से बना करके, अगर ये a यहाँ ग्रेटर देन है, लेस देन हो, ठीक है, यहाँ पे लेस देन हो, मतलब नेगेटिव नंबर हो, तो जब नेगेटिव नंबर होगा और a लेस देन b है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये बढ़ा जाएगा, मतलब a 1/a, ठीक है, वही रहेगा, इक्वलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसे लिख दूं, जिसे कहने का मतलब ये है, जैसे पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, a लेस देन b, ठीक है, इसी तरीके से मैं लिख दूं, जैसे -2 है और -4 -2 बड़ा इधर, ठीक, अगर अपोजिट करें 1 कितना हो जाए, 1/-4, ठीक, और यहाँ पे 1/-2, ठीक। तो अब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट में आएगी, पॉइंट में आ जाएगी, कितनी आएगी, 0.25 निगेटिव का आएगा, ठीक है, और ये कितना आएगा, 0.5 में। कौन बड़ा होगा, ये बड़ा, ठीक।
भाई 0.5 इधर देखिए 0.25 0.5 इधर बढ़ते हुए संख्या आती है ना, ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, समझ में बना के और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ गुणा वाला लिख दिया, इसका भाग वाला भी कर सकते हैं अपने मन से। ठीक है, अब आशंकाओं को सॉल्व करने के लिए सॉल्व कैसे करते हैं उससे कुछ एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए निकालता हूँ उसको। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको निकाल देता हूँ। ये रूल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो सिंपल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस सबका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है आपके बुक का पहला क्वेश्चन, आशंकाएं को हल करना है। 30x इज लेस देन 200 मैंने जो बताया था, ये क्वेश्चन है, वो हल करना है दो तरीके से। हल कीजिए। ठीक, क्या है इसमें, पहला जब x नेचुरल नंबर है, x एक प्राकृत संख्या है, ठीक, और दूसरा x एक पूर्णांक है। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन हैंडल किया था, अगर आप लोगों ने ध्यान सुना होगा तो इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको करिए, फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है सबसे पहले, 30x इज लेस देन 200। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, 30 से दोनों साइड में भाग देंगे, क्योंकि हमको यहाँ x, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, जैसे आपने लिखते थे अभी तक ऐसे लिखते थे, 30x बराबर 200 लिखा है तो आप x बराबर ऐसे लिख देते थे। ठीक है, डायरेक्ट भाग दे देते थे ना, उस तरीके से इसमें नहीं करते हैं इक्वालिटीज में। ठीक है, देखिए अभी यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जो तरीका आपको है यही करना है, बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं आपको, यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस में फर्क पड़ सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, 30 से भाग देंगे, ये यहाँ 30 से भाग देंगे, तो 30 से भाग देंगे 30x बाई 30 आ गया, 30। ठीक, तो अब यहाँ पे x आ जाएगा लेस देन। ठीक है, अब 0 से 0 कट जाएगा, 20/3। ठीक, ये समझ आ रहा हो। अब क्या कह रहा है, x एक प्राकृत संख्या, पहला जो इसमें कह रहा है, आइडिया दूसरा देखते हैं। x पहला जो है, x एक प्राकृत संख्या, x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है जानते हैं आप, 1 से शुरू होती है, 0 तो उसमें होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, देखिए 3, ये 200 दिख रहा नहीं। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा, 3 से 3 6 कटा 6 आ रहा। ठीक, 1 2 3 4 5 6, जो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर क्या ले सकते हैं, 1। ठीक, x बराबर 2 हो सकता है। ठीक है, x बराबर 3, x बराबर 4, है ना, ये इसके क्या है, हल है 5, और x बराबर 6, इसके क्या है, हल है। ठीक है, जो हल आएगा, हल हुआ, ठीक है, क्या आएगा हल, 1 2 3 4 5 6, ये समझना होगा। ठीक है, x बराबर 1 2 3 4 5 6, इसके हल हो गया। ठीक, दूसरा ये आपका आंसर हो गया। ठीक, दूसरा x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, तो जब पूर्णांक है तो इसको कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो लिखना, तो समीकरण फर्स्ट को संतुष्ट करेगा।
दूसरा x एक पूर्णांक है तो x बराबर कितना करेगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तो होंगे ही होंगे, मतलब कितना होगा x बराबर 6, मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2। अब आप माइनस करते जाएंगे कि यहाँ पर लिखा पूर्णांक, पूर्णांक में निगेटिव नंबर भी आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हल इसका, हल। ठीक, तो इसका जो हल होगा इसका इसका ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप उस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, ये हल हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 तक तो होगा ही होगा, बंद कर दिए ब्रैकेट, इधर आएगा 0, इधर आएगा -1 -2 -3। अब आगे लिखेंगे 3 डॉट लगा दीजिए 1 2 3, ठीक 3 डॉट, इसका मतलब ये अनंत तक कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हल समुच्चय समझ में आया हो गया। तो जो आपका हल है ये हल समुच्चय इसको लिखते हैं, हल समुच्चय ऐसे लिख दीजिए, हल समुच्चय, ठीक, हल समुच्चय, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। अब थोड़ा सा इससे कठिन सवाल लगता है, ठीक है। इसको तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, सिंपल सा मैंने आपको बता ही चुके थे स्टेप क्वेश्चन, ठीक है। तो x एक पाई संख्या है तो आपका हल समुच्चय ये हो गया, जब ये x आपका पूर्णांक है, मैं क्लास से लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका हल समुच्चय हो गया, ठीक। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको देखिए। क्वेश्चन ये है, हल कीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, हल कीजिए। क्या हल करना है, क्वेश्चन ये है 5x minus 3 is less than 3x plus 1, 3x plus 1। तब इसमें हल करना है जब x या तो क्या है पूर्णांक है और वास्तविक है। x पहला इसमें x एक पूर्णांक है और सेकंड कह रहा है x एक वास्तविक संख्या है, ठीक। इसको हल करना है, चलिए हल करिए। कैसे करते हैं मैं आपको बता भी चुका हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखने पहला तो ये लिखा हुआ है जो तरीका है, तरीका पहले जान लीजिए, तो आप डायरेक्ट करना बाद में आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो तरीका है ऐसे ही है, 5x minus 3 less than 3x plus 1। तो इधर से पहले हम 3 को क्या करें, दोनों जोड़ दें, ठीक है। 3 दोनों साइड में जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा, है ना। मैंने बताया था पहला प्रॉपर्टी याद करिए, जो प्रॉपर्टी में बताया था कि दोनों साइड में अगर हम सेम नंबर जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 5x इज लेस देन 3x प्लस 4, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड से 3x घटा देंगे, ये 3x इधर 3x इधर घटा देंगे, ठीक है। तरीका जो है वही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, जो है बार बार हो जा रहा है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। 5x में से इधर 3x घटा दिया, इधर भी 3x घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना 2x, ठीक है, और यहाँ से 3x कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 4, ठीक। सुनना, अब क्या करेंगे, 2 से हम दे देंगे भाग,
गुणा करने का मैंने बताया था, अगर भाग भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने कहा गुणा करना है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर जैसे मैंने बताया था, जैसे ऐसे बताया था ना, a इज लेस देन b हो और c कोई पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, तो c से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताया था ना। तो यहाँ पे मैं 1/2 से गुणा कर दूं, ये बात हुआ, ठीक है, ये x को निकालना है, ठीक है, 2x गुणे 1/2 इज लेस देन 4 × 1/2 किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको मतलब ऐसे एक तरीका बता रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ पे, लेकिन तरीका यही, x इज लेस देन 2, तो आपका x इज लेस देन 2 आया। अब पहला देखिए, x एक पूर्णांक है, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, इसे कर दिए। पहला है आपका क्या है, x एक पूर्णांक है, तो हल समुच्चय क्या होगा, हल समुच्चय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हल समुच्चय डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख दिया 1 के आगे कुछ होगा, लेस देन पूर्णांक है, ठीक है, 1 हो गया, आगे कुछ होगा ही नहीं, 0 होगा, ठीक, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगा दीजिए, ठीक है, और ये ब्रैकेट में। तो जब x एक पूर्णांक है तो आप समझा गया होगा, ठीक है, तो आपका ये हल हो गया, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, x एक वास्तविक संख्या है, सेकंड, x एक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है पहले बताइए। अभी तक आपने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर, पाई संख्या, एक से शुरू होती है नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर पाई संख्या 1 2 3 4 5। फिर उसके नीचे होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब उसमें नेचुरल नंबर में पाई संख्या में 0 इंक्लूड कर लेते हैं, 0 को मिला लेते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या, ठीक। तो 0 भी हो गई। पूर्णांक में क्या होता है, 0 के अलावा माइनस नंबर को भी जब उससे मिला लेते हैं तो पूर्णांक कहलाता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकें, जिसको बटे के फॉर्म में लिख सकें, समझिए p/q के फॉर्म में लिख सकें, उन्हें हम बोलते हैं, चल नहीं रहा है, p/q के फॉर्म में लिख सकें उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो ये परिमेय संख्या हो गई। फिर परिमेय के बाद आपने पढ़ा था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है। तो इसके अंदर आपने पढ़ा था करने वाली संख्याएं थी 3 5, ये सब क्या है, ठीक है, करनी के अंदर हो और जिसका वर्गमूल ना निकले वो क्या कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जितनी संख्या अभी तक आपने पढ़ी, मतलब ऊपर तक कितनी संख्या परिमेय हो गई, अपरिमेय, ठीक। तो परिमेय और अपरिमेय को जब मिला दिया तो बनी कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। नहीं, टोटल जितनी अभी तक संख्या पढ़ी, जितना मैंने नाम बताया, इन सबको मिला दिया तो बन गई वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये लिखा है वास्तविक संख्या, इसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जब रियल नंबर है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, ये मतलब। चलिए तो देखिए, तो क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या। तो देखिए 2 से छोटा है तो 2 जगह ऐसे लगाइए, 2 ये ब्रैकेट, ठीक, कॉमा, और इधर नेगेटिव इन्फिनेटिव, ठीक है। समझिए, देखिए मैंने यहाँ पे क्यों लगा दिया, इसको समझने की कोशिश करिए। लिखा है 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कितना होगा, 1.5 1.8 1.9 तक भी तो हो सकता है पॉइंट में भी। तो इसी में मैंने जब लिखा 2 से, देखिए अभी आपको बता दूं इसका क्या मतलब होता है, समझ लीजिए पहले थोड़ा सा। जैसे मैंने आप लिख दिया x इज लेस देन 2 हो और x इज लेस देन और इक्वल टू 2 हो, ठीक है। तो इसके लिए जो सिंबल लगाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने मान लो यहाँ लिख दिया 1 लिख दिया और मान लो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है।
ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ, 4 लिख दे रहा हूँ, यहाँ 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इसको जब हम 60 इसमें लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखना हो तो 1,4 लिखेंगे, ये मतलब होगा 1,4, 1 से बड़ी 4 से छोटी, ठीक। अब देखिए इसको क्या, इसका क्या मतलब है, 1, इसका मतलब ये होगा कि 1,4 लिख दिए, थोड़ा सा नजदीक लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे है। तो 1 से बड़ी 4 से छोटी, 4 को छोड़ करके उससे छोटी, ये मतलब होता है। अब देखिए 1 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है और ऐसा सिंबल है, तो इसका मतलब ये होता है कि लेस देन जो 4 है छोटा है या इंक्लूड है, 4 उससे छोटा है या बराबर है, ठीक है, ये मतलब हुआ, ठीक। ये अगर ये सिंबल लगा, ठीक है, अगर लेफ्ट में लगा है तो ये मतलब इक्वल टू लगा है तो इसके लिए हम ये लगाएंगे, ठीक। इधर वाला लगा है तो इसके लिए हम ये सिंबल लगाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक। तो 4 से छोटी है, देखिए 4 से छोटी है, देखिए 4 से छोटी, ठीक, इससे बड़ी 1 से बड़ी, ये मैंने देखिए लिखा 1 से बड़ी, ठीक, ये समझ आ रहा है। ये तो किस चीज, अब यहाँ x मैं लिख दूं इंटीजर, यहाँ पे मान लीजिए इंटीजर कर लीजिए, यहाँ पे है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में क्या 2 से छोटी, तो 2 से छोटी में पॉइंट पे भी तो आ जाएगा 1.5, जब यहाँ पे क्या है इस वाले सवाल में देखिए पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक लेना है, तो 1 से छोटा पूर्णांक पहला, इसके पहले वाला पूर्णांक कौन सा है, पूर्णांक 0, 0 से छोटा पूर्णांक क्या है -1, ठीक। और जब वास्तविक संख्या की बात करें रियल नंबर तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 से छोटा कौन सा होगा 1.9999 हो सकता है ना, फिर 1.9 होगा, 1.8, 1.2 सब आ जाएगा ना, ये हो गया। और कहाँ तक -∞, देखिए मैंने यहाँ डॉट लगाया तो इधर नेगेटिव, तो इधर -∞, इधर राइट साइड में +∞, ठीक है, समझ आ गया होगा मैंने क्यों लिखा -∞, (2) क्यों लिखा, ठीक है। जब रियल नंबर की बात करें वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में इस टाइप से लिखते हैं, समझ आ गया, क्योंकि इसमें पॉइंट में भी आता है, इसीलिए इसको मैंने इस टाइप से लिखते हैं, इसका आंसर ये इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों में इसको शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।